आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की झील और भारत के जलप्रपात से रहेगी। आपको शुरुआती जो है मैं बता दूं कि झील और जलप्रपात, झील में क्या अंतर है। अगर किसी समतल से नदी बहती हुई आ रही है, अचानक 90 डिग्री पे, याद रखिएगा, अगर ऐसे गिरती है उसे जलप्रपात कहा जाता है। भारत में कितने जलप्रपात होते हैं, सबके विषय में इस क्लास में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। झील के विषय में देखते होंगे। झील जो है कई कारणों से बनता है, याद रखिएगा। सबसे पहले झील प्लेट के टकराने के कारण या विवर्तता के कारण झील बनता है। झील का पानी क्या होता है, स्थिर रहता है, याद रखिएगा। और ये जो अगर इसमें से एक नदी ऐसे आए तो इसे झरना कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा तो झील कहलाता है। आइए हम लोग देखा जाए झील के विषय में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। झील के विषय में क्या प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले ये प्रश्न आएगा कि ये झील जो है किस राज्य में है। या पूछ जाएगा भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उलर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील। लेकिन पूछ दे कि लवणता में सबसे अधिक झील कौन सा है, तो सांबर झील। पूछेगा पूर्वोत्तर भारत में ताजे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है। या भारत का तैरता हुआ झील किस पे है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, याद रखिएगा, मणिपुर में है, याद रखिएगा, लोकटक झील में है। प्रश्न ऐसे भी आता है कि मानसरोवर झील से कौन सी जो नदियां निकलती हैं जिनका उद्गम भारत में नहीं है, तो कह सकते हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा, मानसरोवर झील से निकलता है। मानसरोवर झील कहाँ है, तिब्बत और चीन के, याद रखिएगा, दोनों के बॉर्डर पर है, भारत में नहीं है। तमाम ऐसे प्रश्न, जैसे भारत में कौन सी ऐसी जो है झील है, याद रखिएगा, जो ज्वालामुखी से निर्मित हुई है, तो लोनार झील, ठीक है। या कह सकते हैं अनूप झील किसे कहते हैं, तो अनूप झील, याद रखिएगा, जो ज्वार भाटा से, जो नदी समुद्र के किनारे जो झील होते हैं जिसमें पानी ज्वार भाटा से आके भरता है, कभी पानी नहीं सूखता, उसे अनूप झील के नाम से भी या लंगूर झील के नाम से भी जाना जाता है। ज्वालामुखी झील, राजस्थान में हवाओं के द्वारा भी झील का निर्माण हो जाता है। एक स्थान पे क्या होता है, हवाएं इतना ज्यादा बहती हैं कि वहां गड्ढा हो जाता है और पानी आ जाता है, ठीक है। ये वायु द्वारा भी झील बनता है। तो तमाम इन प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में देखने जा रहे हैं। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर हाई बटन जरूर दबाइएगा। आइए देखते हैं हम लोग धीरे धीरे बहने वाले, याद रखिएगा, धीरे धीरे बहने वाले खड़े पानी का कोई अपेक्षाकृत बड़ा पिंड जो सराहनीय आकार के अंतर्देशीय बेसिन पर कब्जा कर लेता है उसे झील कहा जाता है। झीलों की उत्पत्ति के आधार पे इसका अलग अलग प्रकार होता है। झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। झीलों का अध्ययन किसमें करते हैं, तो निम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भारत में निम्नलिखित क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है। सबसे पहले याद रखेंगे विवर्तनिका द्वारा जो है बना झील, वेगनर ने दिया था इसको। ये इनके अनुसार जब प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो टकराने के कारण, याद रखिएगा, उबड़ खाबड़ स्थान बनता है, निम्न स्थान पे झील बन जाता है। इसको प्लेट विवर्त का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे इसको अगर आप समझेगा तो शॉर्टकट में अगर हम यहाँ बना दे, अगर ये भारत का नक्शा है तो आप जानते होंगे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं तो क्या होगा, ये हिमालय का निर्माण हुआ और इसी निर्माण में कहीं कहीं झील का निर्माण हुआ। तो विवर्तिका का सिद्धांत याद रखिएगा, इससे झील बनते हैं। ज्वालामुखी द्वारा झील बनता है। लैंगूर झील या अनूप झील किसे कहते हैं, जो जब ज्वालामुखी सूख जाएगा तो ज्वालामुखी झील कहलाएगा। लंगूर या अनूप झील बताए थे, जो समुद्र किनारे झील होते हैं जिसका पानी ज्वार भाटा से उसमें भरता है, कभी सूखता ही नहीं है। हिमानी द्वारा या बर्फ द्वारा झील बनते हैं, आप जानते होंगे। वायु द्वारा राजस्थान में बनते होंगे। आपके एग्जाम में क्या प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन झीलों से जोड़ा संबंधित कथन असत्य है, और इधर लिख देगा ये नाम और झील का नाम लिख देगा, या लिख देगा सुमेलित करिए। आप देखेंगे अगर आपके एग्जाम में पूछ दे उलर झील, याद रखिएगा, इसी झील पर तुलुल परियोजना है जो विवर्तनिका द्वारा बना झील है, याद रखिएगा, उलर झील। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप बता सकते हैं कि आज जहां हिमालय पर्वत है, याद रखिएगा, आज जहां हिमालय पर्वत है वहां, याद रखिएगा, कौन सा सागर था, याद रखिएगा। या प्राचीन का सबसे पुराना जो है झील जो है लद्दाख में है, उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील लोनार झील है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। लैंगूर झील या अनूप झील चिल्का झील को कहते हैं। कुलोरी झील को कहते हैं। पुलकट झील को कहते हैं। अष्टमुडी झील को कहते हैं और बेमनाथ झील को कहा जाता है। हिमानी द्वारा झील, याद रखिएगा, राकसताल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील को कहा जाता है। वायु द्वारा निर्मित झील सांबल झील, डिडवाना झील और पंद्रभद्रा झील, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, भारत के प्रमुख झील और उनकी स्थिति के विषय में जानेंगे जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा, डल झील और उलर झील है। उलर झील के विषय में क्या प्रश्न आता है कि यह भारत की मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, याद रखिएगा, उलर झील। उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है।
पीलीभीत जिला में याद रखिएगा। पीलीभीत में मेला सबसे कम लगता है, मेला सबसे अधिक कहाँ लगता है? मथुरा में। बारिश सबसे अधिक कहाँ होता है? गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? मथुरा आगरा में। फुल्लर जिला देखिएगा पीलीभीत जिला में है। इसी झील से गोमती नदी निकलती है, इसलिए इसे गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद बल्लभ पंत झील सोनभद्र जिला में है। यह झील उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। मणिपुर में याद रखिएगा लोकटक झील है, याद रखेंगे आप। लोकटक झील पूर्वी भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। अगर आपको पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 8 राज्य हैं, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा पूर्वोत्तर भारत का राज्य कौन सा है? असम है। सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में अगर मीठे पानी का सबसे बड़ा झील पूछे तो लोकटक झील लगाइएगा। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। आप याद रखिएगा। उड़ीसा की यदि बात करें, उड़ीसा में याद रखिएगा कौन सा झील है? तो उड़ीसा में चिल्का झील है, याद रखिएगा। उसके बाद भारत की खारे पानी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला झील याद रखिएगा चिल्का झील है। ठीक है, और भारत में सबसे अनूप और लैंगूर झील भी चिल्का झील भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे समझिएगा। चिल्का झील क्या है? लवणता में सबसे बड़ा भारत का झील है, यानी 1 लीटर पानी में जितना नमक की मात्रा होती है उसे लवणता कहा जाता है। लेकिन सबसे अधिक लवणता अगर पूछे किस झील में है, तो सांभर झील याद रखिएगा राजस्थान में है। लेकिन लवणता में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा झील पूछे तो चिल्का झील। आप इसको लगाइएगा, एग्जाम में ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ लीजिएगा प्रश्न कैसे पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में कोल्लूरू झील है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी दलदली झील याद रखिएगा कोल्लूरू झील है। ये कन्वर्ट करते हैं भाषा ना देवनागरी से मंगल उंगल में, तो ये 100 करोड़ हो जाता है। ठीक है, इसको अवॉइड करिएगा। आंध्र प्रदेश यहाँ लिखा हुआ है। तमिलनाडु यानी आंध्र प्रदेश में पूछे तो कौन सा झील याद रखिएगा? कोल्लूरू झील आंध्र प्रदेश में है। यहाँ एक डाउट आपको मैं बता रहा हूँ, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे याद रखिएगा पुलकट झील है। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि पुलकट झील किसका है, तो तमिलनाडु ही लगाइएगा, आंध्र प्रदेश मत लगाइएगा। इसी पुलकट झील के किनारे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र याद रखिएगा, जहां से भारत अपना उपग्रह छोड़ता है। ठीक है, पुलकट झील के किनारे। नेक्स्ट आप देखेंगे केरल में, याद रखिएगा केरल में 2 झील का नाम याद रखना है, अष्टमुडी झील और वेम्बनाड झील। अष्टमुडी झील के विषय में क्या पूछता है? यह झील में याद रखिएगा नौका प्रतियोगिता होता है। वेम्बनाड झील याद रखिएगा इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जिस पर भारत का सबसे छोटा नेशनल याद रखिएगा नेशनल हाईवे 47 है। और वेम्बनाड झील अष्टमुडी झील याद रखिएगा कयाल झील भी कहा जाता है। कयाल झील किसे किसे कहते हैं? तो वेम्बनाड झील को, अष्टमुडी झील को जो है कयाल झील कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत का याद रखिएगा सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, 47 है। कहाँ है? तो वेलिंगटन द्वीप पर। ये द्वीप आप जाने होंगे, कोई भूमि का वह खंड जिसके चारों ओर जल हो, तो यह द्वीप कहाँ है? वेम्बनाड झील में है, याद रखिएगा। पैटर्न की दृष्टि से बनाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कन्याकुमारी से याद रखिएगा या श्रीनगर से कन्याकुमारी चलती है। महाराष्ट्र में याद रखिएगा, महाराष्ट्र में लोनार झील याद रखेंगे आप, और ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ठीक है, हरियाणा में सूरजकुंड झील और सिखों का पवित्र मेला याद रखिएगा गुरु आनंद साहब का आयोजन भी यहीं पर होता है सूरजकुंड झील में। क्या आप बता सकते हैं भारत के किस राज्य में? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या भारत में ज्वालामुखी है? और ज्वालामुखी है तो किस राज्य में है? और उस राज्य में यदि ज्वालामुखी है तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ताकि मुझे लगे कि आप भी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बातों को। राजस्थान देखेंगे, राजस्थान में 3 झील को याद रखिएगा, सांभर झील, डिडवाना झील और राजसंबल झील। याद रखिएगा सांभर झील के विषय में क्या पूछता है? भारत में सर्वाधिक लवणता पाई जाने वाली झील सांभर झील है, आप याद रखेंगे। झील संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आईएमपी हमने यहां लगा दिया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, याद रखिएगा, जो कहां है? लोकटक झील पर है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत व एशिया का खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील रोपड़ जिला पंजाब में है। गांधी ताल केदारनाथ उत्तराखंड का निर्माण चोराबली याद रखिएगा ग्लेशियर के पिघलने के कारण हुआ। तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है, याद रखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। चोल्हामू झील सिक्किम में है। भारत में इसे सबसे ऊंची झील का दर्जा प्राप्त है। तुलबुल परियोजना याद रखिएगा उलर झील पर स्थित है। रहस्यमय झील रूपकुंड झील को कहा जाता है
जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। आज भी यहाँ से कंकाल निकलता है, इसीलिए इसे रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, रूपकुंड झील को। भारत के प्रमुख जलप्रपात आपको बताए थे, यदि पानी स्थित हो तो झील कहेंगे, पानी बहने लगे तो नदी कहेंगे, यह पानी 90 डिग्री पे, याद रखिएगा, नीचे गिरे इसे जलप्रपात कहेंगे। आगे देखा जाए जलप्रपात के विषय में जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाले नदी या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक में, शिव समुद्रम याद रखिएगा जलप्रपात भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। वह सबसे ऊंचा भारत का जल कुंचिगल जलप्रपात कर्नाटक में है, जो बराही नदी पर स्थित है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, सबसे ऊंचा भारत का जो जल याद रखिएगा प्रपात कौन सा है, तो कुंचिगल जलप्रपात कर्नाटक में याद रखिएगा। और कावेरी नदी कर्नाटक में शिव समुद्र जलप्रपात भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारत देश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोक या गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। ये भी आ चुका है, जो कर्नाटक के भारावती याद रखिएगा, जो कर्नाटक के शरावती याद रखिएगा नदी पर बना है। वैसे सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा याद रखिएगा जोग गोरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं, ये इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो महान झील में स्थित 5 झीलों में ईरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है, जो अमेरिका में स्थित है। याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा देश के आप जानेंगे, अमेरिका और कनाडा देश 38 डिग्री जो है रेखा से याद रखिएगा ये विभाजित होती हैं। इन दोनों देशों के बॉर्डर पर याद रखिएगा 5 झील हैं। इन 5 झीलों को महान झील के नाम से जाना जाता है। उसमें से आपको जानना है नियाग्रा झील याद रखिएगा, यानी ईरी, ओंटारियो याद रखिएगा, मिशिगन, ऐसे 5 करके याद रखिएगा, यानी ईरी और ओंटारियो के बीच में जो है याद रखिएगा ये नियाग्रा जलप्रपात है। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल प्रथम है। ये कहाँ है, वेनेजुएला देश में है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में है, नर्मदा नदी पर स्थित है जबलपुर, और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें, और जो लोग टेस्ट को परचेज नहीं किए कर सकते हैं, इसी के साथ जो है आप चाहें तो इस नंबर पे आप फार टेस्ट लिखेंगे तो भेज दिया जाएगा। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, और सभी वीडियो के थियरी और 8 बजे सुबह लाइव क्लास चलाई जाती है, आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सबने इतनी देर तक इस क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।